हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस और उसके टाइप्स यानी भूतकाल और भूतकाल के प्रकार के बारे में। आइए हम देखते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस एक क्रियाकाल है जिसका उपयोग पिछली क्रियाओं के होने की स्थिति या घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जैसे कि हम एक होटल में रुके थे, हम क्लब में टेनिस खेल रहे थे, उसके आने से पहले ही हमने अपना मैच पूरा कर लिया था, मैं स्कूल के समय से ही ड्रम बजाता आ रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। इन्हीं चार प्रकारों को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पास्ट सिंपल में हम कहेंगे आई जम्प्ड इन द पडल, ये पास्ट कंटिन्यू में होगा आई वॉज जंपिंग इन द पडल। ऐसे ही इसे हम परफेक्ट में बोलेंगे आई हैड जम्प्ड इन द पडल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए ये सेंटेंस होगा आई हैड बीन जंपिंग इन द पडल। सेकेंड एग्जाम्पल है वी क्लाइम्ड द ट्री, यही पास्ट कंटिन्यू में होगा वी वर क्लाइंबिंग द ट्री। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा वी हैड क्लाइम्ड द ट्री। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हम कहेंगे वी हैड बीन क्लाइंबिंग द ट्री। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा दे कुकड सम डिनर, पास्ट कंटिन्यू में कहेंगे दे वर कुकिंग सम डिनर। वही पास्ट परफेक्ट में हम कहेंगे दे हैड कुकड सम डिनर। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा दे हैड बीन कुकिंग सम डिनर। इसी प्रकार से हम बाकी के एग्जाम्पल्स को भी अलग अलग टाइप्स में अलग अलग तरीके से चेंज करके कहेंगे। हम देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और अलग अलग टाइप में जाने पर मेन वर्ब चेंज होती रहती है। इसी को हम आगे के स्ट्रक्चर से और अच्छे से समझ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होता है तो उसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। और फिर यदि हम किसी टेंस के टाइप में जाते हैं जैसे कंटिन्यू, परफेक्ट, उस हिसाब से हमारी मेन वर्ब भी चेंज होती रहती है। बाकी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहता है, यह चेंज नहीं होता है। इस टेबल के द्वारा हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में किस प्रकार डिवाइड किया जाता है अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, पर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में आता है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में सिंगुलर सब्जेक्ट देखें तो है, ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ये सभी सिंगुलर थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। दे, दिस, दोस, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी समझते हैं जैसे इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, ये सभी प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाने वाली वर्ब्स है। वॉज, वर, डीड, हैड, ये सभी पास्ट टेंस में यूज़ की जाने वाली वर्ब्स है। विल बी, विल डू, विल हैव, ये सभी फ्यूचर टेंस में यूज़ की जाने वाली वर्ब्स है। इस चार्ट के माध्यम से हम पास्ट टेंस के चारों प्रकार जैसे कि सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू भी बोल सकते हैं हम इसे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके हम फॉर्मूला और एग्जाम्पल इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, साधारण भूतकाल। इस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अतीत में किसी खास समय पर शुरू और ख़त्म हुई क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी प्लेड फुटबॉल, वी हमारा सब्जेक्ट है, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड और फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान है इसमें क्रिया के साथ
आया, गया, रोया, सोया, ली, दी, की लगकर आता है, जैसे वह बाजार गया, हमने मैच खेला आदि। इस प्रकार से एग्जाम्पल्स होते हैं। इसे हम कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। जैसे वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा। तुमने पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। उसने गाय खरीदी, ही बॉट अ काऊ। वह क्रिकेट देखने गया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। सेकेंड आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इस काल का प्रयोग किसी क्रिया या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में घटित हो रही थी और जब कोई अन्य घटना घटित हुई थी तब भी चल रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान है, क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगकर आता है। जिसमें जा रहा था, वो आ रहा था, आप सो रहे थे आदि। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन। इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके साथ आता है वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी हमारा सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले के साथ आईएनजी लगा हुआ है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे देखेंगे वॉज और वर का यूज़ कब किया जाता है। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज या वर। वॉज का प्रयोग कहाँ होता है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ये सभी सब्जेक्ट के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। रमन वॉज लाफिंग, रमन हंस रहा था। द गर्ल वॉज वर्किंग, लड़की काम कर रही थी। ये सभी हमने वॉज के एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे वी, यू, दे, दिस, दोस, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे। वी वर हेल्पिंग, हम सहायता कर रहे थे। दे वर कमिंग, वे आ रहे थे। द बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। द पीपल वर क्राइंग, लोग चिल्ला रहे थे। ये सभी वर हेल्पिंग वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में या अतीत में पूरा हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है। इनमें क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, की थी लगकर आता है, जिससे हम खाना खा चुके थे। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। इसमें होता है सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैड प्लेड फुटबॉल, वी सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड प्ले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। आइए हम जानते हैं हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है। सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जिससे वह मरीजों का इलाज कर चुके थे। दे हैड ट्रीटेड टू पेशेंट्स, सिपाही चोर को पकड़ चुका था। द कॉन्स्टेबल हैड कॉट द थीफ, लड़के नदी में स्नान कर चुके थे। बॉयज़ हैड बाथ इन द रिवर, लड़की टोकरियाँ बेच चुकी थी। गर्ल हैड सोल्ड द बास्केट्स, मैं छत पर पतंग उड़ा चुका था। आई हैड फ्लॉन काइट ऑन माई रूफ। चौथा प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण सतत भूतकाल। इस टेंस में किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है।
इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि इस टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होते हैं। जैसे 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इस टेंस के परफॉर्मेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर होता है समय, टाइम। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वी सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग प्ले में आईएनजी जुड़ा हुआ है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है और सिंस मॉर्निंग समय को प्रदर्शित करता है। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, ते, दिस, दोस, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थात कोई कार्य किस समय से जारी है उसे दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंस का यूज़ किसी निश्चित समय के साथ किया जाता है, वहीं फॉर का यूज़ किसी समय अवधि के साथ किया जाता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। शी हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 3 o'clock। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। द फार्मर्स हैड बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सिंस के। क्या वे मेरा इंतज़ार 5 घंटों से कर रहे थे? हैड दे बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। हम कहाँ 2 घंटों से खेल रहे थे? वेयर हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। मैं 3 दिनों से कुछ नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 3 days। ये थे कुछ फॉर के एग्ज़ाम्पल्स जहाँ हम टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।